देखियो सजनों, भगत सिंह के बारे में बता दिया। जब 6 साल नमस्कार दोस्तों, इस वक्त सच दर्शन की टीम मौजूद है दिल्ली के ढासा बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच, जहां किसान आंदोलन के बीच में इसमें रागनी प्रोग्राम चल रहा है। आप लाइव देख रहे हैं सच दर्शन पर ये रागनी प्रोग्राम जो चल रहा है। यहाँ किसान जो है धरने पर बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि जो समय बिताने के लिए जो यहाँ का लोकगीत है रागनी वो चलाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है रोज़ाना इसी तरह से धरना दिया जा रहा है। लगभग 7 महीने होने को जा रहे हैं जो कि ये किसानों का धरना चल रहा है। और आप देखिए, पहले हम आपको रागनी दिखाएंगे, उसके बाद में हम किसानों से बात करेंगे। तो आप पहले रागनी का जो है आनंद लीजिए। से 100 रुपए से और मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। क्या लिखा कवि ने तीसरी बात में, क्या बता दिया? मेरे बड़े भाई गल्लू भाई 100 रुपए से और आशीर्वाद देते, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। रागनी जो है हरियाणा का लोकगीत है और ये आपको पता है कि यहाँ पर जो है हरियाणा के जो लोग हैं, जो यहाँ के कल्चर है, वो रागनी गीत को लेकर बहुत जो है उत्सुक रहते हैं। इसलिए किसान आंदोलन पर लगातार इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर समय बिताने के लिए जो किसान, बूढ़े किसान है, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं। उनके आनंद के लिए इस तरह के जो प्रोग्राम आयोजन किए जाते रहते हैं समय समय पर। जिस तरह से आप देख रहे हैं लुत्फ उठाते हुए, मैं दिखाना चाहूँगा जिस तरह के यहाँ पर किसान लुत्फ जो उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पर हैं और जिस तरह से जो प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर किसान आंदोलन के बीच में जो है किसान किस तरह से अपने दिन बिता रहे हैं। लगभग 7 महीने होने को जा रहे हैं और जो आंदोलन पर डटे हुए आप देख रहे हैं बुजुर्ग किस तरह से डांस कर रहे हैं। यहाँ पे जो है लोग बैठे हुए हैं और किस तरह से जो है रागनी का जो है लुत्फ उठा रहे हैं। और यहाँ पर लगातार इस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है। हालांकि किसानों का कहना है कि ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार इनकी बात नहीं मानेगी। ऐसे में जो है मई जून की जो गर्मियाँ हैं उसमें किसान रोड पर जो है बैठे हैं। बॉर्डर पर, ये ढासा बॉर्डर है, यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो है जहाँ पर जिस तरह से किसानों का कहना है कि सरकार को वो मना कर रहेंगे। शांतिपूर्वक जो है इनका आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में सैकड़ों लोग इस तरह से जो कोरोना काल चल रहा है, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों जो किसान आकर रोज़ाना धरना देते हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठते हैं। हर तरह के किसान जो है, दिल्ली के भी यहाँ किसान मौजूद है, हरियाणा के भी किसान मौजूद है। क्योंकि जो दिल्ली का ढासा बॉर्डर है ये एक बिल्कुल कहे दिल्ली का एक दूसरे छोर पर स्थित है। जिस तरह से टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर है उसी तरह से ढासा बॉर्डर है, लेकिन ये बॉर्डर ज़्यादा जो मीडिया लाइमलाइट में नहीं आया क्योंकि ये बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता है ये बॉर्डर। और यहाँ पर जो है जो किसान है वो हरियाणा के किसान अधिक तौर पर बैठे हुए हैं यहाँ पर और दिल्ली के किसान है। क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर आपने देखा होगा पंजाब के बहुत सारे किसान बैठे हुए हैं। टिकरी पर जो है टिकरी बॉर्डर पर भी पंजाब के किसान बहुत अधिक संख्या में हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हरियाणा के जो है ज़्यादा किसान देखने को आपको मिलेंगे। और यहाँ इसी तरह से रोज़ाना प्रोग्राम चलता है। यहाँ आप देखिए जो एक ट्रेडिशनल यहाँ पर हुक्के का जो है हुक्के का भी है यहाँ पर सेवन किया जाता है। देखिए किसानों का और सच दरअसल लगातार आपको अवगत कराता रहेगा कि जिस तरह से किसानों की ये जो आंदोलन है, जो रैली है जो चल रही है। आप
देख सकते हैं रागनी प्रोग्राम का जो है किस तरह से लुत्फ़ उठाया जा रहा है। और यहाँ पर लगातार चलता है पूरे दिन इसी तरह से रागनी प्रोग्राम चलता है। उसके बाद में यहाँ पर किसानों के लिए लंगर लगाया जाता है और लंगर के दौरान यहाँ पर जो है यहाँ कर इनके मनपसंद की चीज़ें भी बनाई जाती है, क्योंकि किसानों का कहना है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये आंदोलन ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने या 7 महीने ही चले, ये कई साल तक चल सकता है। और इसी तरह से चूँकि किसान यहाँ पर जो है यहाँ पर रुके हुए हैं, एक इंसान को जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और किसान कहते हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में फसल अपने लिए ही उगा रहे हैं, दुनिया के लिए उगा रहे हैं और अपने लिए भी उगा रहे हैं। तो जो है उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार कितनी देर में मानेगी, लेकिन किसानों का कहना है कि इस तरह से जो है किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार को भी थोड़ा सा एक नरमी बरतनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए और कोरोना काल है, ऐसे में किसान भी मजबूर है बैठने को यहाँ पर। और मैं बात करूँगा जो यहाँ पर कई लोग हैं, चूँकि अभी रागनी का प्रोग्राम चल रहा है तो इसलिए मैं किसानों से बात नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि थोड़ा सा रागनी प्रोग्राम का जो है ये बंद होगा तो मैं आपको इससे बात जहाँ पर जो किसान मौजूद हैं उनसे बात भी करूँगा। आपको पहले मैं रागनी दिखवाता हूँ जिसका आप लुत्फ़ उठाइए। ये हरियाणा का जो है लोकगीत कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे बड़े भाई प्राण उर्फ काड़ा इससे पर उसे 51 रुपये से और आशीर्वाद देते हैं भाई साहब का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। पहले जो है हम बात करेंगे जो यहाँ पर जो है किसान नेता है डागर साहब से हम बात करेंगे। यहाँ पर किसान नेता है कि जिस तरह से ये डागर साहब से हम बात करेंगे। डागर साहब, जिस तरह से ये जो चल रहा है आपका आंदोलन कब से चल रहा है और लगातार जिस तरह देखा जा रहा है कि आप रोज़ यहाँ बैठते हैं, कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? देखो 6 महीने से ज़्यादा हो गया किसान आंदोलन चलते हुए। डासा बॉर्डर पे जो खाप पंचायतें हैं उसके नेतृत्व में, गुड़िया खाप के नेतृत्व में हमारा आंदोलन चल रहा है। और तो हम तो यही कहेंगे, अभी तो 6 महीने हुए हैं, अभी आंदोलन और चलेगा, साल 6 महीने और चलेगा। चलने तो आंदोलन को शांतिपूर्वक हम बैठे हैं। कहीं भी एक किसान कोई जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा कानून, उससे इधर उधर नहीं चल रहे। हमारा हक है, हमारा अधिकार है। जब तक बिल वापस नहीं होंगे घर वापसी नहीं है। जिस तरह से सरकार कह रही है कोरोना काल है, अब तो किसानों को हटना चाहिए, तो क्या कोरोना का प्रभाव आप लोगों की तरफ नहीं आ रहा? देखो कोरोना है या ना है, लेकिन हम कहते हैं डासा बॉर्डर पर लगातार हमारे किसान भाई बैठे, माताएं बहनें बैठी है, यहाँ किसी भाई का भी कोरोना नहीं है। और कोरोना है तो ये डासा बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं, टीकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं। और ये लोग हैं, हर परिवार में, हमारे जो देहात में गांव है 10-15 हज़ार कुड्डी का गांव होता है, उसमें हर परिवार में 10 से 15 लोग। हमने घर भी जाकर इकट्ठे ही बैठना है, यहाँ भी इकट्ठे ही हम बैठे हैं। और हम ये तो इस सरकार से यही कहेंगे, जब भी आपने कोई चाल चली है, हर बार आपने चाल चली है 6 महीने से लगातार। आपने जब हमारी पंजाब से जब चले हरियाणा में खड़े खोदने का काम किया, तार लगाने का काम किया, कुस्सा ठोकने का काम किया, भी उससे सलूशन नहीं है। आपने 26 तारीख को भी कहीं ना कहीं किसानों को गुमराह करने का काम किया। वे किसान, सभी किसान भाइयों ने, सभी देशवासियों ने पता लग गया, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की चाल थी। उसके बाद में जब ये आंदोलन चल रहा था, इस सरकार ने अपने भाजपा वाले लोग भेज के, बॉर्डरों पे भेज के गुमराह करने का काम किया किसानों को। हम रास्ता रोक, उस टाइम भी हमने रास्ता नहीं रोका था, अभी भी रास्ता नहीं रोक रहे। हम आम आदमी को आम तकलीफ पहुंचाने का काम नहीं है, हमारा हक है, अधिकार है, हम मांगते रहेंगे। अभी भी ये कह रहे हैं किसान आंदोलन कर, वो कोरोना फैला रहे हैं, ये उसमें कर्नाटक में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, वहाँ ये किसान जाएगा कोरोना। ये सरकार की दोगल नीति है, सरकार को समझ जाना चाहिए। किसान का हक है, अधिकार है। जब दल करे, जब आ जाना, किसान नेताओं से बात कर लेना। हमारे जो श्रमिक मोर्चा है, जो भी वे फैसला लेंगे, जो भी वे निर्णय लेंगे, हम उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। देश यही जानना चाहता है कि जिस तरह से किसान 7 महीने से बैठे हुए हैं, आखिर कब तक ये चलेगा? देखो कब तक तो हमारे जो बुजुर्ग हैं ये कह रहे हैं, जब तक हमारे में सांस हम यूँ ही बैठने का काम करेंगे। हम तो आपसे भी कह रहे हैं शुक्ला जी, अभी तो 6 महीने हुए और चलने दो, इसको लंबा चलने दो, सरकार को भी पता लगे। ये आंदोलन, किसान आंदोलन 1000% जीतेंगे। हमारा हक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है ठीक है, लोकतंत्र में अधिकार है सबका विरोध करना, अपना हक मांगना सबका अधिकार है। आज डॉक्टर काली पट्टी बंद करने बाबा रामदेव का विरोध कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं रोकते? टीचर यहाँ विरोध करते हैं, डॉक्टर यहाँ विरोध करते हैं, सब पर कर्मचारी। अगर किसान ने अपना विरोध कर दिया और अपना हक मांग लिया, क्या मांग लिया? इस सरकार को
प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कृषि मंत्री को 12 दौर की मीटिंग हुई। 12 दौर में हमने महसूस करवाया, उसको समझ में आया हाँ ये किसान जो मांग रहे हैं इनका हक है, अधिकार है। उनने कहीं ना कहीं स्वीकार करा, लेकिन ये सरकार प्रधानमंत्री नहीं चला रहा, अडानी और अंबानी चला रहा है। कहीं ना कहीं वहाँ से इनने बहुत बड़ी संख्या में पैसे लिए हैं। प्रधानमंत्री जी वापस भेज दो, किसान जब तक बिल वापस नहीं तो घर वापसी नहीं होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि कई बार बातचीत के माध्यम से भी इसको सुलझाने की कोशिश की गई, तो क्या लगता है किसमें कमी, क्या किसानों की तरफ से, सरकार की तरफ? देखो, किसान, हमारे जो किसान नेता हैं, जब भी सरकार ने जो सिस्टम पहले से बना हुआ था उसी सिस्टम से हमारे किसान नेता वहाँ पहुँचेंगे। ये सरकार चाहे कि किसान मैसेज देंगे, हम मैसेज नहीं देंगे। जब भी हम पहुँचे, इस सरकार ने जब मैसेज दिया हम पहुँचे। आज भी हम कहते हैं ये सरकार अभी कहे हम अभी डासा बॉर्डर से वो करते, हम किसान नेता को लेकर वहाँ पहुँच जाएंगे। जो हमारी मांग है, ये प्रधानमंत्री खड़ा होकर लाल किले से 26 जनवरी को, 15 अगस्त को जो कहता है MSP है, था, रहेगा। अरे हम वही तो मांग रहे हैं। MSP आपका पेपरों में है, किसानों तक नहीं पहुंचता MSP पे गारंटी मांग रहे हैं। हमारा हक अधिकार है। हमने 1975 रुपये स्वामीनाथन जो हम MSP जो आप तय करते हो, भारत सरकार जो तय करती है, 1975 रुपये गेहूँ का मांगे हमने, 5000 नहीं मांगा, 1975 हम लेंगे। 4650 रुपये सरसों का रेट FDI जो खरीद करते हैं, उससे ज़्यादा किसानों ने कहीं नहीं मांगा। हम तो कृषि मंत्री से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से ये कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनकी भी चाल है। जवान और किसान एक ही वर्ग है, वे हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, आमने सामने करना चाहती है। हमने कई बार सोच कर, हमारे किसान नेताओं ने, हमारे बुजुर्गों ने ये महसूस किया है कि ये एक सरकार की एक चाल है। हम इस सरकार को बताना चाहते हैं, 15 अगस्त बहुत नज़दीक आ गया, 2.5 महीने रह गए, हम तैयारी करने लग गए। 15 अगस्त को फिर हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से जब निकलेंगे जब हमारे बिल और हमारा कानून बन जाएगा, उसके अलावा हम दिल्ली से बाहर नहीं आएंगे। आपने कहा 15 अगस्त को जाएंगे, पिछली बार 26 जनवरी को गए थे दिल्ली में, तो बहुत बड़ा एक कहा गया कि हंगामा हो गया और ये सब। तो इस बार अगर 15 अगस्त के लिए अगर तैयारी करते हैं तो क्या क्या इस बार सावधानियां रखेंगी जो कि पिछली बार जैसे चूक हुई थी वो चूक ना हो? देखो, हम उस टाइम भी हमारे जो किसान हैं, हमारे जो किसान नेता हैं, यहाँ से डासा बॉर्डर कई हज़ार की संख्या में गए थे। यहाँ से अभी भी हम कहते हैं, डासा बॉर्डर से कहते हैं 50-70 हज़ार की संख्या में डासा बॉर्डर से भी किसान चलेंगे। सरकार की जिम्मेवारी है, उनकी खुफिया एजेंसी, उनकी पुलिस, उनकी फोर्स कहाँ जाती है, उनकी जिम्मेवारी है। हमारे किसान, कोई भी किसान भारतवर्ष का कभी भी इस तिरंगे को मान सम्मान करता है। आज भी हम मान सम्मान करते हैं और 15 अगस्त को मान सम्मान करेंगे। सरकार से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, आप लाठी चलवाने का काम ना करें। अगर आप में हिम्मत है, हम चैलेंज करके जाएंगे, अपने जवानों से भी मारी है, आप लाठी ना मारो, किसानों को गोली मारने का काम करें, हम चैलेंज करेंगे और दिल्ली में जाएंगे। कुछ बातें ये भी करेंगे कि जैसे अभी बीच में बारिश हो रही है, कई बार आंधी तूफान है, तो ऐसे कैसे आप लोग कैसे सहन कर रहे हैं ये सब चीज़ें? देखो, बारिश से, गर्मी से, ठंडी से तो हमारे किसान बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। जो डासा बॉर्डर जो चल रहा है, खाप पंचायतों की अध्यक्षता में चल रहा है, गुड़िया खाप की अध्यक्षता में ये चल रहा है। हमारे बुजुर्ग हर रोज़ इतनी मेहनत करते हैं, ठंडी माइनस में भी यहीं लौटने का काम करे। अभी जो 40 टेम्परेचर चल रहा है, यहीं बैठने का काम कर रहे हैं। तो जो भी हवा से हमारा नुकसान होता है, खाप पंचायत हमारी मिलकर हम उसका सारे भरपाना करते हैं। और हम तो आदत पड़ी हुई है, हमने तो गर्मी में बैठने की, हम गर्मी से भी नहीं डरते, ठंडी से भी नहीं डरते, बारिश से भी नहीं डरते। ये पिता परमात्मा भी कहीं ना कहीं इसका हमारा वो ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। और तो हम तो, लेकिन हमने ये विश्वास है सच्चाई की जीत होगी। जो सरकार है आजकल कोरोना को लेकर महामारी है, उसकी वैक्सीनेशन भी कर रही है, तो किसान उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या किसान भी वैक्सीनेशन वगैरह करवा रहे हैं? देखो, वैक्सीनेशन वाला हमारे डासा बॉर्डर पे भी 15 दिन पहले भी यहाँ वैक्सीन लगाने आए थे और आज भी हम यहाँ आए हुए थे 18 से 44 में। हम जो सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, कोर्ट जो कहता है, हम उसका कभी भी उससे हट के नहीं चलते। जो भाई हमारा किसान भाई, आज भी कई लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, पहले भी लगवाई थी, फिर कभी आएंगे जब भी हम लगवाएंगे, लेकिन हम चेक नहीं करवाएंगे।
सरकार से हम कह रहे हैं, इस सरकार के पास बेड नहीं, हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, 2 गज की दूरी बास है ज़रूरी, पेट नहीं भरता। शुक्ला जी, पेट भरता खाना खाने से, शर्म आनी चाहिए सरकार को। जब 4 महीने से आवाज़ मारे थे दूसरी बार कोरोना आ रहा था, इनने तैयारी क्यों नहीं करी? वहाँ जाकर इनने 200 करोड़ रुपये लगाए, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाया? हम जज्जर जिले में खड़े हुए हैं, बादली नज़दीक हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट नहीं करते, वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, खाली सैरोडीन से अलावा ये इनके पास टेबलेट नहीं है। इनने व्यापार करा, विदेश में किया, विदेश में बेचने का काम करा। 35,000 करोड़ रुपये मेडिसिन के इनने निकाले थे, 23,000 करोड़ खत्म हुए हैं, उसके 12,000 करोड़ रुपये कहाँ गए? पिछले कोरोना काल में कई करोड़ रुपए हमारे किसानों के, जवानों के पैसे निकाले, इनने एक दिन की तनख्वाह काटी, उसमें 7,500 करोड़ रुपये इकट्ठे हुए, कहाँ गए? अभी जो ये सरकार 3 वैक्सीन बनाई हुई है, 150 रुपये, 300 रुपये, 600 रुपये। क्यों बिजनेस कर रहे हो? ये देश को बेचना चाहते हो? ये देश नहीं बिकेगा मोदी, ये देश नहीं बिकेगा। ये किसान फैसला करेंगे अपनी किस्मत का। डासा बॉर्डर पर आओ, हम चैलेंज करते हैं, हम किसान बताएंगे, 1 नहीं 200 कमियां हैं आपके इसमें। आपने वैक्सीन के रेट के बारे में बात किया, वैक्सीन का जो और जगहों पर जो रेट चल रहा है वो 1500 तक जा रहा है, 1000 से 1400 रुपये, 1500 रुपये तक। तो उस पर क्या कहेंगे, इतना महंगा क्यों? जो वैक्सीन बिक रही है, आपने बताया वैक्सीन का 3 रेट है, लेकिन दिल्ली में कई जगह ऐसा है जो कि 1000 रुपये, 1400 रुपये में, जो कि दिल्ली सरकार दे रही है, तो उस पर क्यों, क्या? तो ये भी एक कहीं ना कहीं राजनीति है, इस लोगों ने शर्म आनी चाहिए, इसके ऊपर भी राजनीति कर रही है। स्टेट खरीदती है तो 600 रुपये का, केंद्र देती है तो 150 रुपये का, प्राइवेट में जाते हो तो 1200 रुपये का। तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, इस सरकार को शर्म ये आनी चाहिए कि एक जो किसान है, ये अन्नदाता है, ये पूजनीय है, इनकी पूजा करनी चाहिए लोगों ने। ये जब कभी इनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है, भत्ता बढ़ाने की बात आती है, तो बढ़ा लेते कई 1000 करोड़ रुपए। किसान के 10 रुपये बढ़ाने होते हैं, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से पैसे आएंगे? ये घर से पैसे देते हैं। किसानों को समझ आ गई, 6 महीने में हमारा 36 बिरादरी भाईचारा एक होया, मजबूत होया है। किसानों को समझ आ गई, प्रधानमंत्री का मादर करते थे, थाली बजाओ, हथेली बजाओ, चमची बजाओ, क्या ड्रामा है प्रधानमंत्री जी, शर्म आने की बात है। अभी तो किसान बिल मांग रहे हैं, ये जन आंदोलन बना हुआ है, कभी ना कभी क्रांति आएगी, हम कुर्सी खींचने का भी काम करेंगे। जिस तरह से किसान नेता वीरेंद्र डागर जी से हम और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर और भी किसान लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनके विचार क्या है और व्यक्त करेंगे। सर, सबसे पहले नाम बता दी, क्या नाम? सेक्रेटरी का ध्यान खाओ। क्या कहेंगे जो आप लोगों का किसान आंदोलन 7 महीने होने को जा रहे हैं, चल रहा है और सरकार नहीं मान रही, उस पर? भाई बात ऐसी है जी कि हम तो एक मिनट, हम यहाँ जो है अपनी नस्ल और फसल को बचाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पूंजीपतियों के हाथों में जो देश को बेचने जा रहे हैं, इसको देश को हम नहीं बिकने देंगे। हम अपनी नस्ल और फसल को बचा के यहाँ अपनी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, 6 महीने के अगर 6 साल भी लगे ना, तो भी हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हम ना अपनी जो भी समस्याएं हैं उसका जब तक हल नहीं निकल जाएगा, मेन तो हमारी लड़ाई है MSP पर, और दूसरा है जो भी कृषि कानून बनाए, काले कानून बनाए हैं सरकार ने हमारे खिलाफ, उनको ख़त्म करवाना, और MSP पर गारंटी कानून। आज क्या हो गया, 2011 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब तो ये मनमोहन सिंह को पत्र लिख रहे थे कि किसानों को MSP पर गारंटी बनाया जाए। आज क्या हो गया, आज कह रहे हैं ये कानून नहीं बन सकता। इसका मतलब दूसरे के लिए तो अलग मैटर है और खुद के ऊपर बात आती है तो अलग मैटर बन जाता है। स्वामीनाथन 100 दिन के अंदर स्वामीनाथन आयोग लागू कर देंगे, 100 दिन के अंदर वो कर देंगे, लेकिन आज जो है 7 साल हो गए हैं, ना कहीं MSP की बात कर रहा है, ना स्वामीनाथन आयोग की बात कर रहा है, हमें लूटाने की बात ज़रूर कर रहा है। ये तो देश विक्रेता आ गया, प्रधानमंत्री नहीं है, सौदागर है, देश को बेचने के लिए बेचने का काम कर रहा है। ये आदमी तो देश विक्रेता बन गया, और ये जनता जो है वो बैक की, कहीं पुलवामा, कहीं फर्जी स्ट्राइक, इस चक्रों मार के, और ये देश ने फिर दोबारा वोट दे दी। नहीं तो ये तो पूंजीपतियों का एजेंट था, ये जनसंघ पार्टी थी इनकी, बाद में भारतीय जनता पार्टी नाम धर लिया।
ये तो पूंजीपतियों के एजेंट थे कभी से ही, लेकिन हमारा किसान मजदूर उस बात को समझ नहीं पाया चुनाव के दौरान, और फर्जी स्ट्राइक दिखा के राष्ट्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद ये फैला के और जो है फिर दोबारा सत्ता को काबिज हो गया। लेकिन अब जो है पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश का अंधाता और मेहनतकश पूरी तरह से इसकी चालों को समझ चुका है। ये जो इस देश के साथ साजिश कर रहा है, ये साजिश अब नहीं चलेगी और इसको जो है गद्दी छोड़नी पड़ेगी, ये हम गारंटी से कहते हैं और इसकी गद्दी हम छुटवा के हैं। सर कुछ और भी किसान नेता है, हम उनसे भी बात करेंगे। सर सबसे पहले आपका नाम जानना, परिचय जानना चाहिए। हिम्मल पहलवान, गांव बादली। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आप यहां किसानों के बीच में आए और हमारे से किसानों के हालचाल पूछे और आप जो लाइव यहां से दिखा रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लोग 7 महीने लगभग होने को जा रहे बैठे हुए हैं, तो इसको कब तक खींचा जाएगा? क्या सरकार को अब कुछ चेतना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर? देखो, सरकार तो इस बारे में सोच नहीं रही है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए। जैसे आपने एक पॉइंट पूछा था डागर साहब से कि इतनी गर्मी सर्दी, आप ये बताओ, जब ये किसान आदमी तो दिन रात ये ही नहीं देखता दिन कब होता रात कब होती, तभी तो अन्न पैदा होता है। उसमें हम सर्दी में पानी देते हैं, ज़्यादा पड़ता पाला पड़ता, उसमें हम नहर के पानी में घुस के तब अनाज पैदा करते। हम इन मुसीबत या तो बैठना है, बैठे तो हम 6 साल भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा हमारे बैठने। जब हम 1 साल में अनाज पैदा करते हैं, उसमें 3-4 मौसम आते हैं और हर मौसम में हम बिल्कुल कपड़े उतार के पानी में कूद के तब पानी देते हैं। हम उससे नहीं डरते, इसी क्या डरेंगे। रही दूसरी बात, मैं एक भ्रम कुछ लोगों के बीच में सरकार फैला रही है, मैं उसके बारे में और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो लोग इसको देख रहे हैं वे इस बात को सोचे कि सरकार बोली किसान रास्ता रोके बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, ये रास्ता हमने नहीं रोका है। जब हम यहाँ पर आए उस दिन यहाँ सामने हमारे, अभी भी आप देख सकते हो, वहाँ 5 लाइन में पत्थर रखे हुए थे और 4 लाइन में बड़े ट्रक लगे हुए थे। हमने तो यहाँ एक लीकड़ा बोलते हैं उसको भाषा में अपना, एक तिनका, हमने तो यहाँ एक तिनका भी नहीं रखा अपनी तरफ से। हम तो सिर्फ अपना सिर ढकने के लिए ये थोड़ी सी जगह बना, इसको भगवान लेता है, रोजाना उड़ा देता है। हम सुबह फिर चींटी की तरह अपना फिर समेट कर और फिर लग जाते हैं। तो हमारा कोई इस बात की चिंता नहीं है। हम जब तक ये सरकार नहीं मानेगी, ये बिल वापस नहीं होंगे, चाहे साल लग जाओ कितने ही, हम या तो यहाँ से हमारी डेड बॉडी जाएगी या हम इस कानूनों को रद्द करवा के अपनी मांगे पूरी करके ही वापस जाएंगे, हमारा वादा है। जिस तरह से किसान लोग हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक महिला किसान भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं जी मलिकपुर से आई हूँ, कांता डागर मेरा नाम है और यहाँ पे आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं सरकार को कि हमने महिलाओं ने अलग से एक पिंक कलर का धरना चालू किया है रोहतक से। हमें मतलब जिसने भी टाइम लगेगा रोहतक उस धरने में तो हम जाएंगे और यहाँ भी हम आते रहते हैं कंटिन्यू, हमेशा मतलब जब से चला है जब से आते रहेंगे। लेकिन सरकार को पता चलना चाहिए कि जितने जेंट्स बैठे हैं ना उससे अधिक अब महिलाएं बैठेंगी। अपने धरने का नाम भी अलग अलग रखना स्टार्ट कर दिया हमने। अभी किया महिलाओं ने पिंक कलर का धरना चालू रोहतक के अंदर, तो हमें उनका भी बहुत बहुत साथ देंगे। जब भी हमें टाइम लगेगा हम उन महिलाओं के पास रोहतक भी जाएंगे, उनके धरने पे भी। और यहाँ तो आते रहते हैं, ऐसे तो हम अलग अलग अपने अपने धरने बना ही लेंगे धीरे धीरे करके। जिस तरह से धरना चल रहा है, जिस तरह किसान आंदोलन चल रहा है, महिलाओं का भी सहयोग देखने को मिल रहा है, तो कैसे आप लोग मैनेज करती है घर बार, फिर यहाँ पर भी आके फिर घर पे, तो कैसे? बड़ा आनंद आ रहा है। सुबह 10 बजे जल्दी जल्दी अपना घर का काम निपटा के और 3 बजे तक यहाँ बैठ जाओ, जाकर फिर निपटाला सान बढ़िया नींद आवे, कच्चे कट रहे हैं गति से कितना ही चल जाओ। तो जिस तरह से महिलाओं का कहना है कि ये इनको आनंद आ रहा है इन सब चीज़ों में। हाँ जी बिल्कुल आनंद आ रहा है। हमने तो कति ना हो रहा कि हम यहाँ आ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हमने काम करना पड़े है, कितने कुछ दुखी ना पाते हम तो भाई। अच्छा टाइम पास हो रहा है, हम तो खुश हैं यहाँ पे। मोदी सरकार और 1.5-2 साल बिठा लेगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे, जब अपने आप गिर जाएगी फिर कहाँ जाएगी। हम वोट ही नहीं देंगे एक भी मोदी सरकार को, आगे नहीं आएगी। तो जो किसान महिला किसान है उनका कहना है कि यहाँ पर उनको आनंद आ रहा है जिस तरह से बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे किसान और भी बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सूबेदार चरण सिंह, माजरा दुबलधन खाप का दड़। हमारा हम सरकार को बताना चाहते हैं, जो सरकार अन्याय किसान के साथ कर रही है, जो नाजायज़ है, इसलिए
हम चाहते हैं सरकार को सद्बुद्धि दे दे भगवान और किसानों के साथ न्याय करे। दूसरा, इस सरकार में प्रधानमंत्री एक नरबख्शी प्रधानमंत्री साबित हुआ है। देश में कितनी मौतें इनके अन्याय के कारण हो रही हैं, कोरोना में, किसान आंदोलन में, जाट आंदोलन में, शाहीन बाग आंदोलन में कितने आदमी मरे हैं, इसको कोई चिंता नहीं है। ना किसी बीमारी का इलाज के लिए, ना किसी देश के विकास के लिए। संसद को नया बनवा रहा है, अपना मोदी महल बनवा रहा है, इसको ये चिंता नहीं है कि देश में विकास चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोटी चाहिए, उसकी चिंता नहीं है। इसको सिर्फ नरबख्शी की चिंता है, कितने मरें वो आदमी चाहिए इसको। वोट चाहिए, कहाँ से मिलेगा वोट, कहाँ से मिलेगी रोटी? जब किसान यहाँ बैठे हैं, खेतों में कुछ नहीं होगा तो रोटी देश कहाँ से खाएगा? इस किसान ने देश को जिंदा रखा है, जिंदा रखेगा। ये अपना फिक्र करता है, किसान पूरे देश का फिक्र करता है, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखता है, कीड़ी से लेकर हाथी तक का पेट भरने की जिम्मेवारी अपनी समझता है, और ये कत्लेआम करने की जिम्मेवारी अपनी समझता है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी, भगवान जी से भी यही प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे और ये अंधकार देश से मिटाए। हमारे साथ कुछ और भी किसान मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी हाँ जी, मेरा नाम दयानंद, गांव बेरी पाना बैठान कैदान खाप से जी, झाझर जलेगा किसान यूनियन से प्रधान। आज यहाँ पर आप बैठे हुए ढासा बॉर्डर पे से 7 महीने हो गए, किसान आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है कब तक चलेगा और कितने अभी तक आप लोगों को कष्ट झेलने पड़ेंगे इसको लेकर? देखो जी, हमने तो ये लगता है, हम तो अपनी जानते हैं, कितने भी दिन चलाओ पर तो उसके ऊपर बात है, कितने दिन चलाएगा। लेकिन लास्ट में ये जो वोट बांटा था, ये बनकर ये भी सब वो बन रहा है, आगे ये भी देनी हम बंद कर देंगे। अब जब गांव में हमने ये गठन किया है, ये अगर हमारे गांव के अंदर बढ़ते हैं तो वहाँ भी इनको देखें। मतलब देश के अंदर हम नुकसान क्यों नहीं चाहते कि ये देश हमारा, किसान हमारा और जवान हमारा, इसको बचाने वाले हम हैं। अगर ये किसी चीज़ को बेच के या उसको डिसमिस करता है या देश को बिगाड़ने की सोच रहा है, तो ये प्रधानमंत्री नहीं, ये तो बल्कि देखा जाता है इतने समाज की आवाज़ एक भगवान की आवाज़ होती है और उसको नहीं मान रहा एक मूर्ख आदमी। तो ये इस देश को 50 साल 60 साल हम नीचे अब दे दिए हैं। बताओ, कोरोना को हम नहीं मानते, हम भी मतलब सारे प्रयत्न करते हैं, यहाँ मेजोरिटी है, हम क्यों नहीं जोड़ते? भाई भाड़ा किराया लगाएंगे, ऊपर से बीमारी आ रही है, हमारा पहले नाम ले रखा है ना। तो आदमी हमारा एक आदमी के पास एक जज से मैं कहोगे उतने आदमी मतलब ला सकता हूँ, लेकिन यहाँ बीमारी के रूस के कारण हम रुके हुए हैं। और इसको ये भी बता देते हैं, आगे आगे ये सरकार के काम हम रोकने शुरू करेंगे, इनके दफ्तरों के। कभी डीसी का आगे बैठाएंगे, कभी उड़े बैठाएंगे, इनका नाक में तमीसा ले जाएंगे। इतने दूसरी सरकार बने से उससे पहले भाजन की सोच लें भाई। जिस तरह से किसानों का ये रोष आप देख रहे हैं और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार को रोकने का काम करेंगे, यहाँ पर और भी कई सारे बुजुर्ग हैं जो कि बोलना चाहेंगे। मैं पूछूंगा, सर कुछ बोलिए, आप भी बताइए जी। सबसे पहले परिचय दे दीजिए अपना, आपका क्या नाम है? पर्चा तो यो है भाई, मोदी का कौन नाटक हुआ वहाँ में, पहली बात तो यह है। ये बात को नहीं जाए मोदी का खड़ा कौन आते, ये तो भाई कति आख लड़ाई होगी, मोदी खूब आंगा ला लो और हम भी आंगा लावांगा अपना चक्की ले। ये को नहीं लगन दिया, इन्हें खटखड़ा मार फंसे हो, इन्हें ना जान थी हो सब बल से यो बढ़ता गए लगना भारी हो रहे। अगर समय रहते अगर सरकार मान गई फिर क्या करेंगे? अगर समय रहते आपके आंदोलन को मान गई सरकार तो क्या करेंगे फिर? मोदी को क्या मान के? चलो सरकार से राजा साम घड़ा नू घड़ा यो जाट सही और जमींदार है, यो खेत घड़ा एड़ा भी ना लाया करे, यो जब मान लेनी कब बुला ली, यो सही सा बड़ी बुढ़ने वाली बात रही को।
ये तो नाक में दमाओ भाई, इसने लकड़न को नहीं दिया, खटखटा मार जा लिया हमने ये कौन लकड़न दिया, बोल ले तू बीच में बहुत रखी है। हाँ, आपका नाम क्या है? ताराचंद। क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर? जो आंदोलन के लिए न्यू है, हम इसको कति खो जाएंगे धरती पर से, हैं इतने देश में गुंजाइश रहेगी, इतने ये पंडा ना छोड़ा। हाँ रघुनाथ ले का खोना सही हो, एक लोग खोया ना छोड़ना कोने, फिर ये लगा बस चला चल ले। जिस तरह से किसानों का रोष आप देख रहे हैं, हर तरह से किसान का कहना है कि हम इसी तरह से बैठे रहेंगे और सरकार का विरोध करते रहेंगे, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी किसान मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? सुरेंद्र सिंह जी, गाँव खेरीजट गुड़िया साहब। क्या कहेंगे किसान आंदोलन के बारे में? आज अभी किसान आंदोलन जी, हम तो मेहनत लगे हुए हैं 6 महीने से, जब तक मोदी से कैसे नहीं भाग लेगा हम तो हटेंगे नहीं, पहले ही भगा देंगे सन 24 से पहले। इसने तो जी बस क्या कहिए, टट्टी भी अच्छी है इससे, इसको हम भगा के छोड़ेंगे, हम नहीं भागेंगे, मोदी जी को भगा के छोड़ेंगे। अगर मोदी जी समय रहते ही कानून को वापस ले लेते या कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप लोगों का फायदा हो, तो क्या करेंगे? दोबारा लाएंगे उन्हें? अगर वो हमारा फायदा कर देंगे फिर भी हम उनसे नाराज हैं। आखिर क्यों? वोट नहीं देंगे, तो गंदी सरकार है, कोई गुंजाइश नहीं है जी उसकी। फिर आगे से उस कानून को आजमान लो, जब भी हम 100% नाराज हैं, यहाँ खट्टर से वहाँ सेंटर से, बिल्कुल ये कितना ही बहकालो झूठ बोलो, हम नहीं मानने वाले। हम तो जी असली किसान मजदूर हैं और इसको हमारा मोर्चा रोक रहा है, हम तो भगाने को तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल वापस नहीं हटेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किसान किस तरह से आक्रोशित है, और हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे किसान आंदोलन के बारे में? किसान आंदोलन का यह है, 6 महीने हो गए, 6 महीने से ऊपर गए, बैठे हैं आराम से और 3 साल तक बैठे रहेंगे। आगे तो हमारा हाथ में आ जाएगी चाहती भी, हम इसकी वापस मरोड़ देंगे, यह ताकत तो हमारे है हाथ में। अब चाहिए हमने 2 साल बैठाओ, चाहे 2.5 साल बैठाओ, चाहे 3 साल बैठाओ, हम यहाँ से उठेंगे नहीं, इतना से हमारा काम पूरा नहीं होगा। और भी किसान मौजूद है यहाँ पे, हम सभी से बात करेंगे। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए? नौरतन दरिया पर गोलगिया खाप। सर, क्या कहेंगे? जिस तरह से अभी हम सुन रहे हैं यहाँ पर सभी किसानों के विचार काफ़ी रोष में है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के प्रति? ये कहना चाहेंगे सरकार पर, तीनों कानून वापस लो, MSP बिल बना कर दो, हमारे को लिखित में लेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो हमारे चाहे 24 या 25 लग जाओ, यहाँ से हम लेंगे नहीं, कानून वापस करा कर जाएंगे, चाहे गोलियाँ चलवा दें, गोली खाने के लिए हम तैयार हैं। ये निकम्मी झूठी सरकार है, इसमें कोई दम नहीं किसी प्रकार का। ये तो अंडानी अंबानी की सरकार है, वो कहते हैं वो काम करते हैं। हमारा 308 के लिए रखे बाढ़ गाँव ने एम्स के लिए कैंसर का बना के, हमारा कोई मरीज दाखिल नहीं, दिल्ली से आते हैं वो मरीज दाखिल होते हैं। किसानों की ना किसान की ना मजदूरी, किसी कुछ नहीं सुनते सरकार, ये अपने मन की बात चलाती है। इसमें घमंड है क्योंकि ना बहुमत है, ना किसान को मानती ना मजदूर को मानती, किसी को नहीं मानती है सरकार। हम तो यहाँ बैठे रहेंगे चाहे कितने दिन लग जाओ, इतने कानून वापस नहीं होंगे, इतने घर वापसी नहीं जाएंगे। तो जिस तरह से और भी हमारे साथ किसान है। सर, नाम सबसे बताइए? क्या है बात से, जब दांग हमारा ये कानून उल्टा हो लेंगे, जब इतना हल्ला नहीं करती, तो कई दिन लग जाओ, तो 6 भी ना लग जाओ, तो 6 साल। सभी का यही कहना है कि इसी तरह से रहेंगे चाहे साल भर बीत जाए। सर, आपका क्या विचार है? मेरा नाम कपूर सिंह है, गांव कुकड़ोला है। साथियों, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप हमारे इस धरने पर पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हमेशा आते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए, लेकिन बिल्कुल आओगे तो यहाँ हर रोज़ हमारी संख्या भी बढ़ती जाएगी और किसी बात से घबराते नहीं, क्योंकि इस झूठे पाखंडी सरकार का हर आदमी को पता चल चुका है। जितना भी धन इन्होंने इकट्ठा किया है, हमारे जितने सरकारी कर्मचारी, जो भी पेंशनर हैं, उनका DA 1 साल से ऊपर हो चुका है। 17,000 करोड़ रुपया बनता है, उसका इस गवर्नमेंट के पास कोई हिसाब नहीं। ये उस पैसे को इकट्ठा करके अपने इलेक्शन में लगाते हैं। जैसे अब बंगाल में TMC के नेताओं को इन्होंने खरीदा, वो बगैर पैसे के नहीं खरीदे गए, वो हिंदुस्तान का पैसा इसने अपनी पार्टी को इलेक्शन जिताने के लिए हर जगह यूज करता है। इस किसान आंदोलन ने चाहिए 6 साल चल जाए, इनमें कोई खर्चा नहीं है, सब अपने खर्चे से अपना काम चलाते हैं।
ये कहता है फंडिंग आती है। कहाँ आती है फंडिंग? तूने बॉर्डरों पर तो मिलिट्री डाल रखी है। यहाँ दिल्ली बॉर्डर को पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर बना रखा है, जबकि दिल्ली हमारी है, हमारी देश की राजधानी है। ये तो संयमशील है ये किसान, जो यहाँ इस बॉर्डर को कूद कर नहीं जाते। नहीं तो ये मिलिट्री और पुलिस वहाँ भी हमारे जवान हैं। ये इस गवर्नमेंट की चाल है, किसान को और मजदूर को बढ़ाना चाहती है। पर हमारे किसान नेताओं में और आंदोलनकारियों में संयम है कि वो इस काम को नहीं करेंगे। वो यहाँ शांति और संयम से बैठकर चाहे 6 साल लग जाओ, इसको हर हालत में। अब तक तो MSP और ये काले कानून वापस करने के लिए कह रहे हैं। आगे इस कुर्सी को छोड़ो और भाग जाओ, वहाँ किसान और मजदूर का राज होगा और वोट की चोट पर इसको हराएंगे। वैसे नहीं हारेगा, बेशरम है। नहीं किसी बात पर 11 जो मीटिंगें हुई थी खाली वाल दिखावा था। जैसे आप हमारे बीच में जो बातें हमसे सवाल पूछ रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। ये आज आपका टोटल टीवी गांव में, शहरों में, हर जगह हर आदमी देख रहा है। इसी प्रकार से सच दर्शन टीवी, इसी प्रकार से हम चाहते हैं आगे जो भी मीटिंग का फैसला करें उसको लाइव दिखाया जाए, सच्चाई का पता लगे ये किस विषय पर बात करते, किस विषय पर नहीं करते। हमें हमारे किसान नेताओं को बरगलाया गया। इस आंदोलन के जिस चीज़ पर ये आंदोलन चल रहा है, तीनों कृषि कानून कालों के ऊपर एक दिन भी वार्तालाप नहीं हुई। वहाँ नहीं तो मोदी नहीं अमित शाह, क्यों एक कृषि मंत्री को भेज देते, वो किसी बात पर हमारे किसान नेताओं को बहकाकर पीछे कमरे में चले जाते। 1 घंटे के बाद इतना हमारे किसान वहाँ मूक दर्शक बने बैठे रहते। यहाँ घोषणा करते हमने 11 दौर की बात कर ली, कहते इनमें काला क्या है, इनमें सारा सफ़ेद है। हम ये कहते हैं ये सारा ही काला है, ये टोटल काला है, सफ़ेद तो इसमें कुछ लिखा है नहीं इसने। नहीं तो अब कहते हैं संशोधन कर देंगे, जब काला उसमें नहीं है। संशोधन किस बात का है? संशोधन नहीं चाहिए, बिल्कुल रद्द चाहिए और रद्द करवा कर रहेंगे चाहे हमारे कितने ही साल लग जाए। जिस तरह से किसानों का आप रोष देख रहे हैं कि कानून को पूरी तरह से रद्द करवा के रहेंगे। हमारे साथ कुछ और भी किसान हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। गांव सूरा, एक्समैन फौजी। तो हम ये कानून ये छोटा छोटा सौदा हमने तो पाकिस्तान को सुलझा, इनको सुलझा तक के इलाका हम इनको इस अच्छी तरीके से सुलझाएंगे जो कि हमारे सामने किसानों के सामने आएंगे भी नहीं कभी। ये किसको भेड़ना चाहता है, उस बॉर्डर पे किसान को, नौजवान को, और इस किसान को ये बढ़ाना चाहता है कि ये बढ़ जाएं और तो फिर सदा राज करें। राज नहीं, वह कुर्सी खोचेंगे और हम अपनी मांगे पूरी करें। हमने तो ज्ञान आने रहा है, हम जाके खुशको ना घर जाए खुशको ना जी सारे हमारे देखा वो कहाँ रहेगा, उसी कुर्सी को छीनेंगे हम। और जब रुकेंगे जब ये कानून अपने वापस लेगा, जब घर जाएंगे, घर क्या जाना दिल्ली केड़े हो रहे हैं, हमने कुर्सी में बैठना, ये कुर्सी में बैठानी इसी आदमी, ये कुर्सी पे ये बैठेंगे ना कि वो बैठेगा। तो जिस तरह से किसान कह रहे हैं कि काफ़ी रोष में है और गवर्नमेंट को लेकर कहीं ना कहीं इलेक्शन की भी जो है टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से किसानों का रोष है वो कहीं ना कहीं सरकार को भी समझना चाहिए कि आगे आने वाले इलेक्शन में उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमारे साथ कुछ और भी किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं गाँव बाग पर पहले तो आपका धन्यवाद करता चाहता हूँ। गाँव बाग पर नाम शिलक राम। और क्या कहना चाहेंगे जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं धरने पर? बस 74 साल के हो गए, इतनी गंदी सरकार जो हमने नहीं देखी थी, जो आज ये कर रहे हैं, कति याद कर रहे हैं। और इन ना के करना झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, नहीं झूठ बोल रहे हैं और कुछ इनके पास नहीं। तो झूठ की सरकार आप मानते हैं? बिल्कुल झूठी सरकार। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है, पूछेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं और जिस तरह से यहाँ पर किसानों के बीच में हम बात करेंगे। हमारे भाई साहब भी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। दलजीत सिंह है जी। सर, क्या कहेंगे दलजीत सिंह जी, जिस तरह से चल रहा है, 7 महीने होने को जा रहे हैं, 6 महीने पूरे होंगे। देखिए, हमारा जो हो रही है, यहाँ बैठे हुए हैं और
अब तो सरकार को मान जाना चाहिए पूरे मुद्दे को। देखिए, जितनी दिक्कतें आनी थी हम लोगों को आ चुकी है और हमने अपने टारगेट को फिक्स कर रखा है 2022 से पहले हम कोशिश करेंगे कि इस सरकार को घुटनों पे ले आएँ, क्योंकि 2022 में यूपी का इलेक्शन है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताऊंगा कि 2022 से पहले 3 चीज़ें होनी हैं इलेक्शन से पहले। या तो ये पाकिस्तान से हमला करवाएगा या चीन से हमला करवाएगा। दोनों काम नहीं हो पाए तो हिंदू मुसलमान का 100% झगड़ा करवाएगा। तो हम अपने किसान भाइयों से चाहेंगे कि जिस दिन ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाए, उस दिन किसान कौम के अंदर जिनको हमने एक सूत्र में पिरोया है, सभी जातियों को हटा दिया है, सभी धर्मों को हटा दिया है और अब यहाँ जो बैठे हैं वो सिर्फ किसान हैं। किसान के अलावा इनकी ना कोई जात है ना कोई धर्म है। तो वोटिंग के दिन भी जो मध्यावधि चुनाव आने वाले हैं 2022 के अंदर, उसमें 100% हमारा किसान एक ही जात में रहेगा, वो किसान जाति में रहेगा, किसान धर्म में रहेगा। क्योंकि ये सरकार हमें क्या कहती थी, आतंकवादी कहती थी, खालिस्तानी कहती थी। ढासा बॉर्डर का उदाहरण देना चाहूँगा मैं यहाँ से कि हमारा एक किसान शहीद हुआ था, शहीद करमवीर, फरवरी के महीने में। कल हमने जाके वहाँ पे मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम किया था। उन किसान करमवीर के पिता भी शहीद मतलब फौजी थे। फौजी का वो लड़का था शहीद करमवीर, और करमवीर का लड़का भी एक फौजी है, जिसके खानदान में ऊपर फौजी नीचे फौजी। उसको ये उग्रवादी आतंकवादी बोलते हैं। तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए और 2022 में हम इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। क्योंकि जो बीजेपी भी पूरी पार्टी आप नहीं कह सकते हो कि व्यापारियों की है, उसमें भी कुछ लीडर ग्राउंड वर्क करके ऊपर गए हैं, ग्रास रूट से निकले हुए हैं, और वो लीडर आज की तारीख में फट्टे के लगा रखे हैं। तो 2022 के अंदर जब यूपी का चुनाव हम इनको हराएंगे तो बीजेपी की पार्टी में टूट पड़ जाएगी और जो ग्रास रूट का लीडर है वो मोदी से अलग हो जाएगा। क्योंकि ये मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, ये सिर्फ व्यापारियों का नौकर है। मोदी और शाह, इनको आप प्रधानमंत्री नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए होता है, देश के लोगों के हक की बात करने वाला होता है। ये सिर्फ 2 आदमियों के हक की बात करता है, व्यापारियों के हक की बात करता है। हमने क्या मांगा इससे? हमने सिर्फ ये कहा है ना कि हमें एमएसपी पे गारंटी दो। हमें एमएसपी पे गारंटी नहीं दे रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके अडानी की कोयले की खानों के लिए भारत सरकार की तरफ से गारंटी दे के आया है, जबकि मना किया गया था वहाँ ना जाए। लेकिन एक प्राइवेट फर्म के लिए, एक प्राइवेट व्यापारी के लिए भारत सरकार की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी दे के आया था कोयले की खानों के लिए, लेकिन किसानों को एमएसपी पे गारंटी नहीं दे रहा। तो ये हमारा प्रधानमंत्री नहीं है जी। हम इसको प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर चुके हैं। हाँ, अब कुछ दिनों में हमारे जवान और किसान आपस में जो टकराव बना था, ये इन्होंने बनाया था। जवानों की भी समझ में आ गया है कि ये किसानों का या जवानों का लीडर नहीं है। क्योंकि पुलवामा में देख लो आपने, किसने मरवाया था, उस RDX का पता नहीं चला है आज तक। छत्तीसगढ़ में किसने मरवाया था, उसका पता नहीं चला है आज तक। पेंशनें किसकी बंद कर दी गई, जवानों की। खर्चे किसके रोके गए, किसानों के। और क्या बना रहा है अब ये, महल बना रहा है। कभी भी एक साधारण परिवार भी घर बनाता है तो वो घर कब बनाता है, जब वो पूरा परिवार सुरक्षित हो। लेकिन आज परिवार में मातम छाया हुआ है, परिवार के बच्चे मर रहे हैं और ये अपना महल बना रहा है। तो शर्म आनी चाहिए। ना बिस्तर है, ना बेड है, ना हॉस्पिटल है। ज़रूरत इन चीज़ों की है या उस संसद की है? उस संसद में बैठने वाले कौन हैं? हमारे यहाँ से निकले हुए जनप्रतिनिधि हैं। आज तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी उस पर कह दिया कि वो चलता रहेगा कार्य, तो उसका भी आप लोग विरोध करेंगे क्या? बिल्कुल भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक जज है ना। एक हाई कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, हाई कोर्ट ने कहा है। इससे पहले एक समलैंगिकता की धारा होती थी, एक जज ने उसको गलत माना था समलैंगिकता ने, और उसी का लड़का जब जज बन के आया उसने समलैंगिकता को क्या कहा, ठीक है। तो ये एक जज की सोच हो सकती है, कानून की सोच नहीं है। कानून संविधान से चलता है। जज बिकते भी हैं, आपको देखा होगा, जज बिकते भी हैं। कैसे सुप्रीम कोर्ट का जज 2 दिन के बाद गवर्नर बन जाता है। आप नहीं समझ रहे हो, हम नहीं समझ रहे। किसान पहले अनपढ़ था, अब पढ़ा लिखा हुआ है। हम जानते हैं जजों के ऊपर दबाव है, जो जज उनके खिलाफ बोलेगा उसका हाल लोयावाड़ा हो जाएगा। लेकिन हम किसान हैं, ना हम मरने से डरते हैं ना मारने से डरते हैं।
हम अपने आप से डरते हैं और हम मोदी से नहीं डर रहे हैं। हम अपने किसानों के बीच, हमारे किसानों में शांति प्रिय गांधी भी बैठा है, लेकिन हम डर रहे हैं हमारे बीच से अगर कोई भगत सिंह निकला, उस भगत सिंह से हम डर रहे हैं, क्योंकि हमारा खून बहुत गर्म भी है और बहुत ठंडा भी है। तो हम अभी ठंडे बैठे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि ये हमसे छेड़खानी करे। और 2022 के अंदर ये नहीं कहेंगे कि लंबे समय तक आंदोलन चलेगा, 2022 के अंदर अंदर इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, जैसे कूड़े कचरे में फेंक देते हैं, फेंक देंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किसानों का जो रोष है आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है रोष है, और इसी तरह से सदस्य जो है लाइव में दिखाता रहेगा, सभी किसानों से मुखातिब करता रहेगा। और आप देखते रहिए लाइव सदस्यन को। और यहाँ पर कुछ और भी जो है नेता वर्ग के लोग हैं, किसान नेता है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे आपका। नमस्कार जी, मैं कैप्टन बलराज सिंह, आर्मी से रिटायरमेंट। सर, बात ऐसी है, ये सरकार कभी भी किसान की और जवान की नहीं हुई। इसने जवान को और किसान को इतना तंग कर दिया है, और ये किसान जवान का तू आराम से एक एक बैच को लेता रहा है। अभी जो किसान को ले रहा है, अभी दे दिया है डिटेलमेंट, उनको फौज का भी दे दिया है। जो फौजी अभी पेंशन आएगा उसको न तो नौकरी मिलेगी, कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी उसको, वो अपने घर बैठो से उसकी 30 साल उम्र और 35 हो। और इनका जो बताया है कि जो ये जितना भी पैसा लेकर आएंगे जो फौजी, उसका आते इनकम के टैक्स के दायरे में आ जाएगा। मतलब ये एक एक करके सबको रगड़ेगा। अभी किसान का नंबर है, अभी जवान का आ जाएगा, अभी मजदूर का आ जाएगा। जो ये गेहूँ और ये दे के 2-2 हज़ार रुपये कुत्ता इतना बक रहा है ना, ये वापिस ले लेगा, सबके रिश्ते बंद करेगा सबको। ये मैं वादे से कहता हूँ। और ये पार्टी कभी भी मजदूर की, किसान की और जवान की कभी नहीं हुई। बस, नमस्कार जी, ज़्यादा बात। तो जिस तरह से यहाँ पे किसानों को आपने देखा, उनके विचार सुने, हमारा जो है यही उद्देश्य है कि सभी के विचारों को आप तक पहुँचाया जाए। और जिस तरह से किसान आंदोलन, आज हम ढासा बॉर्डर पर मौजूद थे, यहाँ के किसानों से आप लोगों को रूबरू करवाया, उसी तरह से आगे के सभी बॉर्डरों पर और इसी तरह से हर तरह की जो खबरों को लेकर आपके साथ में रूबरू होते रहेंगे। सच दर्शन की पूरी की टीम आप लोगों का धन्यवाद करती है। आप लाइव देख रहे थे, और हम यही चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ इसमें अगर कमियाँ रह गई हों तो उसके लिए कॉमेंट भी करें। आप सभी का हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद। लाइव पे देखा वो?